It is a actual meaning of Islam, in which we see the actual power of moral, peace, humanity and brotherhood without any classification of Hindu, Muslim, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. No. Islam is a message of love for the whole creation. और कुरान कहता भी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Musliman, Hindu, Sikh, Isai. It is ये आलम हैवानात हो, नबातात हो, जमादात हो, फल्कियात हो, आबियात हो, नाबियात हो, अंडचर, नभचर, जलचर, वायुचर, गोचर, अगोचर, सबके लिए नबी रहमत बन के आए हैं. तो अगर उस नबी की उम्मती तुम हो, अगर उस नबी के मानने वाले तुम हो, तो तुम्हारे कैरेक्टर में भी नबी की मोहब्बतों की चादरी झलकनी चाहिए. और इसीलिए अल्लाह ने डायरेक्ट किसी को पैदा नहीं किया. आप जिंदा है कि नहीं, यू नो बेटर अबाउट योर सेल्फ. मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु. जिस किसी ने अपने नफ्स की पहचान की, गोया उसने अपने कहिए रब की पहचान की. तो आज अपने पहचान तो गायब है, और जब अपने पहचान गायब हो जाएगी तो आदमी मुर्दा हो जाएगा. ये लाशों की ढेर है. आप बुरा न मानिएगा, आदान हो रही है, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए, तो आदान तो जिंदा ईमान वालों के लिए है, मुर्दा लोगों के लिए. तो जितने लोग आदान सुनकर मस्जिद में नहीं गए, वो जिंदा है कि मुर्दा है? अरे बोलिए ना. भाई से भाई ने बेईमानी की, इस्लाम में बेईमानी है? अरे बोलो ना. तो फिर भाई से भाई ने बेईमानी की, गोया मुस्तफा का दामन छोड़ा. तालिब दुनिया मसूद, तालिब लुक़बा मसूद. दुनिया तलब करने वाला मसूद है और रुकबा तलब करने वाला मसूद है. भूखा नमक रोटी खा के मर जाए तो वो जन्नती हो जाए, और मालपुआ चाप के हराम का खा के मरे तो वो जहन्नमी हो जाए. सुभान अल्लाह, सुभान. और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, वो भाई से नहीं, भाई से भाई ने बेईमानी की वो मुर्दा है. जिसने बेईमानी की मुर्दा है, बात है. आप मुर्दा है कि जिंदा, जरा देखिएगा. हमारी शरीयत में मिशकात की हदीस है कि नबी ने कहा कि तुम अपने बूढ़े बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा. तुम अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देख लो तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा. आप इतने लोग बैठे हैं, इस्लाम ने माता एवं पिता के चरणों में प्रेम में आध्यात्मिक शरतों की संपूर्ण संपदा समर्पित कर दिए. और अज्ञानी मानव सोचो, इस्लाम ये जोड़ने का काम कर रहा है, इस्लाम तोड़ने का काम. मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम पहले मोहब्बत सिखाता है. जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होगी तब तक इबादत नहीं होगी. और मोहब्बत अल्लाह रसूल को आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक माँ बाप की मोहब्बत आपके दिल में पैदा नहीं हो. अब नबी ने कहा बाप को देखो तो काबा याद आ जाए, कहिए सुभान अल्लाह. माँ को देखो तो मदीना याद आ जाए. अब कितने लोग इसमें हैं जो बाप को देख के काबा याद करते हैं और माँ को देख के मदीना याद करते हैं. यहाँ तो हालत ये है कि जब तक शादी नहीं हुई है बेटा बाप के हाथ में, और जैसे शादी हुई अब बेटा चला गया बीवी के हाथ में. कमाल में किसके हाथ में? बीवी के हाथ में. अब बाप जो कुछ कहेगा तो बेटा कट देगा. बीवी हमारे लिए सोचती है, अरे बीवी तुम्हारी तुमको जहन्नम में ले जाने का सामान कर रही है. काबा तेरे घर का बाप है, मदीना तेरे घर की माँ है, और वो तुमको माँ बाप से भटका रही है. और एक बीवी नहीं 10 बीवी
20 बीवी तुम चाहो तो बदल बदल के कर सकते हो, लेकिन माँ चाहो तो 2-4 को नहीं बना सकते। बाप चाहो, चाहे हो सकता है एक दिल्ली वाला बाप हो, एक कलकत्ता वाला हो, एक बम्बई वाला हो। आजकल ये भी बीमारी है मौलाना मुफ्ती साहब कि लोग बाप को अब्बा कहने में शर्माते हैं और ससुर को अब्बू कहते हैं। हंसिया नहीं, रोने की बात है कि ससुर क्या है, ससुर भूखा मर भी जाए तो दामाद को कोई गुनाह नहीं होगा, वो गुनाह उसके बेटे को होगा, उसके पतोह को होगा। ससुर के कदम में जन्नत नहीं है, लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, बाप की मोहब्बत में जन्नत है। तो इस्लाम ने जोड़ने का काम किया, मनुष्य में मानवीय संवेदना पैदा करने का काम इस्लाम ने किया है। लेकिन आज के मुसलमान, मैं 75% कह रहा हूं कि आज के मर्द जितने हैं इनमें भड़ुआ टाइप के लोग जाते हैं। वो भड़ुआ टाइप का वो मर्द है जो बीवी की बात माने, खाली बीवी को खूब इज्जत करो, बीवी की खूब सराहना करो, बीवी को खूब अजमत दो, लेकिन शरीयत ने जो हद कायम किया है उस हद में रह के मदद करो। ये मैं नहीं कहता कि बीवी